बिहार के युवाओं के लिए बीजेपी कितना चिंतित, ये जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के ही युवा नेताओं के साथ। युवा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं भारतेंदु मिश्रा जी, दूसरी ओर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है मनीष कुमार सिंह। इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं जिस तरह से लगातार बिहार में युवा सालों साल परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और बावजूद इसके प्रश्न लीक हो जाते हैं। ऐसे में इन लोगों का स्टैंड क्या होगा जब इन लोगों की सरकार आएगी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी दमखम लगा रखी है, सब जितने भी आप देखें कि पार्टी से जैसे भी निकाले जा रहे तो सबसे पहले वो बीजेपी ज्वाइन कर ले रहा है। ऐसे में युवाओं का जोश हाई दिख रहा है। हम यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से जाने की कोशिश करते हैं, युवा देख करके आपको बनाया गया है, युवाओं के लिए आपका स्टैंड क्या है? देखिए, ये तो बहुत विडम्बना है कि कोई भी परीक्षा से पहले उसका प्रश्न पत्र मार्केट में आ जाता है, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 50,000 रुपया, इस टाइप से बोली लगता है प्रश्न पत्र का। तो निश्चित रूप से ये सरकार इस मामले में पूरी तरह विफल है। जो तेजस्वी यादव बोल रहा करते थे कि पहला कलम से कैबिनेट के बैठक में मैं 10 लाख रोजगार बिहार में दूंगा, तो पूरी तरह उनका ये जो सिस्टम है, चाहे वह आपका शिक्षा का हो, रोजगार का हो, स्वास्थ्य का हो, यह सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। जहाँ तक शिक्षा मंत्री की बात है, चंद्रशेखर जी, तो ये इनको तो अब यह शिक्षा व्यवस्था से और रोजगार से कुछ लेना देना है नहीं। इनको तो बस उल जुलूल बयान दे के अपने राजनीतिक रोटी सेकना है, मीडिया में बने रहना है। कभी वो सनातन धर्म पे टिप्पणी करते हैं, कभी वो अपने पार्टी के लाइन से अलग चले जाते हैं। तो खुद उनका भी कुछ मेंटल कंडीशन जो है वो स्टेबल नहीं बुझा रहा है आज की डेट में। क्या उनका मंत्रालय चेंज कर देना चाहिए क्या? क्योंकि बहुत सारे युवाओं का भी मांग है कि मंत्रालय क्या, पूरा सरकार ही बदल देगा युवा। मंत्रालय नहीं, पूरा सरकार को बिहार के युवा तैयार बैठा है, पूरा सरकार को बदल देना है। आप लोग क्या करेंगे? आपकी सरकार आएगी, जिस तरह से बीजेपी का जोश हाई है, राष्ट्र स्तर पे हो या फिर राज्य में भी? निश्चित रूप से कम ये युवाओं को छलने का काम बीजेपी सरकार नहीं करेगी। अगर परीक्षा होगा तो फेयर परीक्षा होगा, कोई भी प्रश्न पत्र आउट नहीं होगा। रोजगार देने की बात हमारे नेता कहते हैं, निश्चित रूप से रोजगार दिया जाएगा और स्वरोजगार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हमारे साथ मनीष जी भी मौजूद है। मनीष जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव वादा किए थे, वो वादा कितना सटीक बैठ रहा है? क्योंकि लगातार जिस तरह से वैकेंसीज कह रहे हैं कि आ रहे बिहार में, क्या है कि ये सरकार की ये नीयत होती है और सोच होती है। जो ये महाठगबंधन की जो सरकार है, ये सिर्फ युवाओं का छलने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं पूरे बिहार का माहौल कहाँ है। माहौल की ये स्थिति है कि सरेआम लूट, हत्या, घर में घुसकर सरेआम मारा जा रहा है आम जनों को। आप ये बताइए, इस डर के माहौल में कौन सी कंपनियां बिहार में आएगी, ये बताइए। सरकारी नौकरियां बहुत 1%, 1.5% होती है, राज्य हो चाहे देश में, ठीक। कोई कंपनी आ नहीं रही है। जहां आप सरकार की बात करें, भ्रष्टाचार आपके हर डिपार्टमेंट में है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में पैसा लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं मंत्री का सचिव से मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। और नौकरी आप जनरेट कहाँ से करेंगे? रेवेन्यू है आपके पास कहाँ से? आप शराब खुलेआम बिकवा रहे हैं, आप वो रेवेन्यू कहाँ? सरकारी लॉस हो रहा है। जब आपके पास रेवेन्यू नहीं है, जब आपके पास पैसा नहीं है, जब वेतन देने के लिए शिक्षकों के पास, आप शिक्षकों को वेतन देने के लिए पैसा आपके पास नहीं है, शिक्षकों को दिन दहाड़े मारा जा रहा है, बीएड कर रहे शिक्षक जो बैठे हुए हैं वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है। एक तरह से आतंक का माहौल पूरे बिहार में है और आतंक के माहौल में ना आप शिक्षा दे सकते हैं, ना रोजगार दे सकते हैं और ना कभी भी इस बिहार को आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। देखिए, रोजगार के विषय पर जहाँ आपने सवाल किया, तो निश्चित रूप से ये सरकार जो है रोजगार तो दे रही है, लेकिन क्या दे रही है? युवाओं को शराब बेचो, ब्राउन शुगर बेचो, हाँ, गोली चलाओ, मर्डर करो, बैंक लूटो, रॉबरी करो, ये रोजगार ये सरकार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी इस सारे चीज़ों को ख़त्म करके जो रोजगार होता है, जो कि स्वरोजगार हो या नौकरी हो, ये युवाओं को देने का काम करेगी। आरोप ये भी लगा रहे हैं आपके जो जैसा अभी बिहार में सरकार में है कि हम युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। केंद्र सरकार जितने बोले थे कि पिटारा खोलेंगे नौकरी का, तो उतना तो दिए ही नहीं। तो उनके सवाल उनसे रहता है। कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह जी, आदरणीय हमारे मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने 50,000 लड़कों को विद्युत सभागार में लेटर दिया है। तो हमारी सरकार तो कैंप लगा के नौकरी दे रही है, केंद्र सरकार अपनी योजना के माध्यम से। लेकिन बिहार सरकार तेजस्वी यादव को वो वादा कहाँ है? पहला कलम 10 लाख नौकरी, कलम के जगह पे कट्टा थमा दिए बिहार के युवाओं को। ये तो देखिए कि जज्बा इन युवाओं का, युवा नेताओं का हाई दिख रहा है साफ तौर पर। जिस तरह से तेजस्वी यादव को भी घेरने का काम कर रहे हैं कि जब पहली कलम से 10 लाख नौकरी की बातें की थी, तो वो नौकरी कहाँ है? युवाओं को नौकरी की बजाय कट्टा दे दिया गया है, युवाओं को बैंक रॉबरी का काम दे दिया गया। लेकिन एक बार और
बीजेपी की सरकार आती है तो युवाओं का जोश साफ तौर पर हाई दिख रहा है। युवाओं को भर भर कर नौकरी मिलेगी बीजेपी की ओर से, और साफ कैंपेनिंग ये आप देख रहे हैं कि बीजेपी की ओर से लगातार बूथ स्तर पर भी काम किए जा रहे हैं या फिर आगे लेवल पर। बीजेपी रुकने का काम नहीं करते हैं, वो लगातार उनका हर दिन का काम होता है और वो लगातार करते रहें। अब देखना होगा कि सरकार आने के बाद युवाओं के लिए क्या कुछ होता है, राज्य में क्या बदलाव होते हैं। लेकिन जिस तरह से ये लोग दम भर रहे हैं, युवाओं के लिए फिर से सुनहरा अवसर आने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।